अभी एक सवाल आया कटिहार के एक प्रोग्राम में, मौलवी साहब हल्दी की रस्म मनाना कैसा है? मैंने कहा ये बताओ क्या नबी ने हल्दी लगाई थी शादी के मौके पे? क्या सहाबा ने हल्दी लगाई थी? तुमने हल्दी के नाम से पूरी सेरेमनी रखी, तुमने पिंडाल लगाया, तुमने हल्दी के कपड़े भी लड़कियों को पहनाए, मर्दों को पहनाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरी की पूरी रस्म गैर इस्लामी रस्म है, गैर मुस्लिमों की रस्म है, जो उनके कल्चर से तुम्हारे बीच में आई है। हल्दी पे पैसा खर्च हो रहा है, मंगनी की बड़ी बड़ी रस्म हो रही है, उस पे पैसा खर्च हो रहा है। बारात में 300 बारातियों को ले जाके उनको लेके जाके खाना खिलाया जा रहा है, फिर जहेज में डिमांड की जा रही है। पूरा शादी ब्याह का सिस्टम देख लो, ये मेरे भाइयों फजूल खर्ची से भरा पड़ा है। और कहीं बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि शादी में एक दिन में हम ऐसे 500 लोगों को, 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके खिलाते हैं, जो कभी हमें खुश देखना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है ये इतनी मेहनत से आप 1000 लोगों को दावत देते, 500 लोगों को दावत देते, बहुत खुश होते हैं? वो खुश नहीं होते हैं। इतनी मेहनत से गरीब बाप अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में खाना करता है, और खाने वाला खाने के बाद कहता है खाना तो ठीक था लेकिन मीठा बहुत अच्छा नहीं था, चावल बहुत अच्छा नहीं था, चिकन बहुत अच्छा नहीं बना था, मटन बहुत। वो तुम्हारे खाने में शिकायतें निकाल के चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो बहुत संभाल करके खर्च करना। लम युसरिफू व लम यक़तुरू, न तो फजूल खर्ची करना न बखीली करना। व कान बैन ज़ालिका क़वामा, बीच का रास्ता अपनाना। अच्छा एक सवाल, अगर शौहर कंजूस है और बीवी को पैसा नहीं दे रहा है जरूरत भर का, बीवी के बच्चों के बीवी के खर्च नहीं उठा रहा है, तो क्या शौहर का पैसा बगैर बताए बीवी ले सकती है? अब्दुल गफ्फार साहब बताइए, क्या औरत अपने शौहर का पैसा बगैर इजाजत ले सकती है? अगर शौहर उसका जरूरी खर्चा उसको न दे, ले सकती है। कितना ले सकती है? जितनी उसको जरूरत है, जितना हक उसका बन रहा है और शौहर अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर कंजूस है, बखील है, उतना पैसा वो ले सकता। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे इस जवाब का गलत मतलब न निकाल लेना। ये न कहना कि इटवा की तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब बोल के गए शौहर का पर्स मिल जाए सारा पैसा रख लेना, एटीएम मिल जाए दिन रात जाके शॉपिंग कर लेना। मैंने ये नहीं कहा है। अगर आपकी जायज जरूरतों को शौहर पूरा न करे तो अपनी जायज जरूरतों को, अपने हक को पूरा करने के लिए आप बगैर बताए भी शौहर का माल ले सकती। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल फतवा लग जाए अब्दुल गफ्फार साहब तो औरतों को चोरी करने का तरीका बता के। मैं चोरी करने का तरीका नहीं बता रहा हूं। बाज औरतें क्या होती है, शौहर का एटीएम कार्ड मिल जाए और ये पता लग जाए कि इसकी पिन क्या है, खूब पैसा उड़ाती हैं। देहात में तो कम चलता है, शहरों में बहुत चलता है। और एक क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड में तो चलो उसमें पिन डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में पिन भी नहीं डालना है। गई किसी मॉल में, कटिहार में गई किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, 15,000 का 10,000 का सामान खरीद लिया और पेमेंट करने का टाइम आया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, टैप कर दिया, क्रेडिट कार्ड पैसा कट गया। शौहर बेचारा परेशान, मैंने 15,000 की शॉपिंग कब किया है? शौहर परेशान है, मालूम हुआ बेगम ने किया है। बेगम से पूछा शौहर ने, तुमने 15,000 की खरीदारी क्यों की? वो बोले कि अब्दुल गफ्फार साहब ने तकरीर में कहा था मैं ले सकती हूँ बगैर इजाजत के आपका पैसा। तो भैया गलत मिसयूज मत करना मेरे तकरीर का, मैं बता दे रहा हूं अपनी माँ बहनों को भी। ठीक है, आपको इजाजत है, अपनी जरूरत भर आप खर्च कर सकती हैं, लिमिट से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। और इसीलिए मसला भी सुन लो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में नुकसान क्या होता है? मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, मेरा अकाउंट 0 है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक ने हमको क्या दिया है? 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की हमको लिमिट दिया है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी हम 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं।
अब जब आपके पास पैसा नहीं है और बैंक छूट दे रहा है तो आप उसकी नाजायज उसका इस्तेमाल करेंगे, और जब बैंक अपने टाइम पर पैसा जमा करने का आपको मैसेज देगा, पता लगा आपके पास पैसा नहीं था, तो फिर बैंक पर डे आपके ऊपर भारी भरकम चार्ज लगाएगा। जितने क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं सब परेशान होते हैं, लंबी चौड़ी उनको फीस देनी पड़ती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मेरे भाइयों मत किया करो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, जब खर्च करो तो फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो, बीच का रास्ता। और ये मसला भी याद रखो, ये मत समझना कि पैसा हमारा है, हम जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने पैसा इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है। माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। अल्लाह ने आपको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है, और इसीलिए कयामत के दिन आपसे सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 सवालों का जवाब सबको देना पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, अमीर को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब। अन उम्रिही फीमा अफना, टाइम तुमने कहाँ गुजारा, जिंदगी तुमने कहाँ गुजारी। वअन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और माल तुमने कहाँ से कमाया। व फीमा अनफक़, और कहाँ पे खर्च किया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। तो अल्लाह के खास बंदे जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता। और आगे बढ़िए, अल्लाह के खास बंदों की और पहचान क्या है। फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। इसी हसनगंज से एक सवाल आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ एक तरीका है, सांप अगर किसी को काट लेता है, सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप के काटने वाले को, जिसको सांप ने काटा हो, उसका विष उतारने के लिए, उसका जहर उतारने के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है। अच्छा, वो मंत्र भी किसी ने हमको लिख के भेजा है, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, हैं? किसी को याद है? क्या बोलते हैं? कहे खुदा सुनो मोहम्मद है। अब ये जो मंत्र है, ये देखिए किसी ने भेजा है, पढ़ के सुना देता हूं आपको। ये है, कहे खुदा सुनो मोहम्मद सपन भी कैसा, पुकार कर कहे मोहम्मद जहां रहे घर बैठा। आदम चाय ले पटिया के मन माए ठहरे, जो करे निर्मल खुदा। कहते हैं कि ये जो है पढ़ते हैं और जिसको सांप ने काटा हो वो ठीक भी हो जाता है, सांप का जहर निकल जाता है। शिर्क किया है ये जुमला। आप अल्लाह के साथ मोहम्मद को भी नहीं पुकार सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने नहीं सिखाया है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है और ये मंत्र शिरकिया है, ये जुमला शिरकिया है, तो कैसे विष कैसे उतर जाता है, जहर कैसे उतर जाता है? मैं जवाब देता हूं। हो सकता है जिस सांप ने आपके भाई को काटा है, बच्चे को काटा है, वो सांप असल में जिन्नात में से हो। जिन्नात की शक्ल, जिन्नात सांप की शक्ल में भी आते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई सांप नजर आ जाए तो पहले 3 मर्तबा कहो, अगर जिन हो तो चले जाओ, अगर जिन हो तो चले जाओ, अगर जिन हो तो चले जाओ। उसके बाद मार सकते हो। जिन्नात भी हो सकते हैं सांप की शक्ल में। हो सकता है ये कोई शैतानी जिन हो जिसने आपके भाई को काटा है, और जब आपने ये मंत्र पढ़ा, कहे खुदा मोहम्मद, जो आपने ये पढ़ा, शिरकिया जुमला पढ़ा, तो शैतान ने फौरन अपना जहर बाहर निकाल दिया ताकि आपका अकीदा पक्का हो जाए कि ये पढ़ने से शैतान वो सांप का जहर निकल जाए। याद रखो मेरे भाइयों, इंसान मर जाए मगर तौहीद से समझौता न करे।
कोई शिरकिया जुमला पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को सांप ने काटा है, किसी पर जादू का मामला है, किसी पर जो है जिन्नात का मामला है, आप सूरह फलक पढ़िए, सूरह नास पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, आप कुरान की आयतों के जरिए इलाज कीजिए। अभी आज मैं सिमरिया के इलाके में गया था और एक साहब ने उनके घर में उनकी बहन को कुछ मसला था और वो बेचारी मदरसे में पढ़ने जा रही थी, डर जा रही थी। मैंने उनको कुरान की आयत पढ़ के दम किया। मेरे भाइयों, आप कुरान की आयतों के जरिए इलाज कीजिए, कुरान में शिफा है। लेकिन इस तरीके के शिरकिया चीजों में आज अहले हदीसों के अंधरों में भी अगर किसी लड़की को कोई मसला आता है, लोग उसको क्या करते हैं, किसी ओझा को बुला लेते हैं, किसी शिर्क करने वाले को बुला लेते हैं, और वो शिर्क करने वाला, वो पत्थरों के आगे सजदा करने वाला, वो मजारों और कब्रों के आगे सजदा करने वाला, उसको बुला करके अपनी बहन बेटी का इलाज उससे करवाते हैं। और वो इलाज क्या करता है, वो शिरकिया चीजें पढ़ता है, वो शिरकिया हरकतें करता है। रहमान के बंदे शिर्क नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, अपनी तौहीद की हिफाजत कीजिए। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, शिर्क नहीं करते। और अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो कान खोल के सुन लो। अहले हदीस की पहचान यही होनी चाहिए, मर जाओ कट जाओ, ला तुशरिक बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज ने जबल से कहा था, ऐ मुआज, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। व इन कुतिलता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, तुम्हें जला करके खाक कर दिया जाए, ऐ मुआज, तुम कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, शिर्क मत करना। अल्लाह का दर्जा किसी और को मत देना। बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास दवा ले सकते हो, इलाज कर सकते हो, मगर अकीदा यही रखना, शिफा अल्लाह देता है। परेशान हो जाओ, अल्लाह के आगे दुखड़ा रोया करो, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा न समझना, किसी और को गरीब नवाज न समझना, किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मत समझना। आजकल तावीज का भी बड़ा मामला चल रहा है। बच्चा बीमार हो गया, तावीज पहना दिया। कभी आपने देखा है तावीज में क्या होता है? कभी मौका मिले कोई तावीज काट के देखिए उसके अंदर क्या लिखा रहता है। तावीज के अंदर भी शिरकिया चीजें लिखी रहती है। और 2 मिनट के लिए मान लो कि तावीज के अंदर अगर कुरान की आयतें भी लिखी हैं, तो कुरान की आयतों वाला तावीज भी इस्तेमाल करना जायज नहीं है। मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया, डॉक्टर ने एमॉक्सिसिलिन दिया, डॉक्टर ने एजिथ्रोमाइसिन दिया, एंटीबायोटिक दिया, बुखार की दवा दिया। डॉक्टर ने कहा जाओ सुबह शाम खा लेना। मैं घर आया और मैंने एंटीबायोटिक और बुखार की टैबलेट को एक पुड़िया में रखा और पुड़िया में रख के गले में लटका लिया। मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने दवा पीने को दिया था, डॉक्टर ने दवा लटकाने को नहीं दिया था। कुरान शिफा है, कुरान के जरिए आपको शिफा मिलेगी, मगर कुरान को पढ़ने से शिफा मिलेगी। कुरान को पढ़ के दम कीजिए। कुरान गले में लटकाने से, कुरान तावीज की शक्ल में लटकाने से मेरे भाइयों आपको शिफा नहीं मिलेगी, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो तावीज से बचिए। माँ अपने बच्चों को मालिश करने के बाद काजल का टीका लगाती हैं। पूछो काजल का टीका क्यों लगाया? कहती है नजर ना लगे। तुझे किसने बताया कि बच्चे को टीका लगाने से नजर नहीं लगती? ये तुझे किसने बताया? ये तेरे समाज में मशहूर कर दिया गया। बच्चे को काजल का टीका अगर इस नीयत से लगा रहे हो तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। नजर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से लगती है, और नजर दूर होती है तो अल्लाह के हुक्म से दूर होती है। आप बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कार से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या आपका अकीदा इतना कमजोर है कि एक जानवर के रास्ता काट देने से आपने ब्रेक मार दिया? क्या आप ये समझते हैं कि जानवर के गुजर जाने से आपका सफर मनहूस हो जाएगा? अगर ये अकीदा कोई रखता है तो अपने अकीदे की इस्लाह कर ले। ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क तक लेके जाने वाली चीज है। अल्लाह के नेक बंदे शिर्क नहीं करते, रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाह,
और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी इनोसेंट का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। अगर लाल किला के पास जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में अगर वाकई में अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, मैं अपनी जांच एजेंसियों की जांच पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मान लो कि अगर वो जो डॉक्टर पकड़े गए, अगर वाकई में उन डॉक्टरों ने ये काम किया है और अपने आप को इस्लाम का मुजाहिद समझकर और इस्लाम का खादिम समझ के काम किया है, तो कान खोल को सुन लो, आप भी सुन लीजिए, मीडिया वाले भी सुन लें। इस्लाम का उनसे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई आम आदमी किसी की हत्या करे। और डॉक्टर तो कभी हत्या नहीं करने वाला होना चाहिए। डॉक्टर तो जान बचाने वाला होता है। अगर डॉक्टर के भेष में कोई आतंकवादी है और ये प्रूफ हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि कोई डॉक्टर था और फिर भी उसने आतंकवाद किया था और निर्दोषों की हत्या की थी, तो मैं डिमांड करता हूं भारत सरकार से, मैं गुजारिश करता हूं अपनी जांच एजेंसियों से कि आप तहकीकात कीजिए, आप पता लगाइए और वाकई में अगर किसी डॉक्टर ने इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जान लेना नहीं होता है। इस्लाम जान बचाने की तालीम देता है, जान लेने की तालीम नहीं देता है। एक इंसान की भी अगर आप जान लेंगे, पूरी मानवता के हत्यारे आ जाएंगे। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, जिसने एक इंसान की हत्या की उसने पूरी इंसानियत की हत्या की। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, और जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी मानवता को बचा लिया। कुरान कहता है मेरे खास बंदे, अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे, वला यक़तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते। हाँ, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, मिसाल के तौर पे अगर शादीशुदा मर्द ज़िना करे, शादीशुदा औरत ज़िना करे, उसको कत्ल किया जाएगा। अगर कोई किसी को कत्ल करे, कातिल को कत्ल किया जाएगा। जिसकी सजाए मौत है उसका मसला अलग है, वरना किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। और क्या करते हैं, वला यज़नून, और अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। वो भी मर्द होते, वो भी औरतें होती हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, मगर वो कभी ज़िना नहीं करते। लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, वो निकाह करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, वो नाजायज रास्ता नहीं अपनाते हैं। और मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा नाजुक दौर है, बहुत होशियार रहना। प्यार और मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे शरीर के साथ खेलने वाले हजारों मिलेंगे, तुम्हारी इज्जत आबरू को नोचने वाले भेड़िए हजारों मिलेंगे। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अपनी आबरू की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। जो रात दिन तुमको आई लव यू का मैसेज भेज रहा है, जो स्नैपचैट में मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जो इंस्टाग्राम पर प्यार और मोहब्बत भरे मैसेज भेज रहा है, जो व्हाट्सएप पर तुमको प्यार और मोहब्बत के गाने भेज रहा है, उससे कहना अगर तू वाकई में मुझसे प्यार करता है, तुझे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे बार बार मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं एक औरत हूं और मुसलमान औरत हूं, और मुसलमान औरत अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। अगर तू वाकई में मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे वालिद से बात कर, मेरे बाप से बात कर, बाप अगर नहीं है तो भाई से, जो भी गार्जियन है लड़की का, शौहर की हैसियत से उससे बात करो और रिश्ता भेजो और निकाह करो, और बीवी बना करके मुझे जिंदगी भर का लाइफ पार्टनर बनाओ, मुझे शरीक हयात बनाओ, मुझे जन्नत में लेके अपने साथ जाओ, मुझसे जिना करके मुझे जहन्नम के रास्ते पे मत लेके जाओ। मेरी बहनों,
ये मैसेज आपको दे रहा हूं, कभी किसी के साथ जिना के लिए तैयार मत होना। जो तुमसे मोहब्बत करेगा कभी तुम्हारे साथ जिना की बात नहीं करेगा। जो जिना की बात करेगा वो तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो प्यार करेगा, जो मोहब्बत करेगा, वो कभी तुमको जहन्नम के रास्ते पे लेकर नहीं जाएगा। वो निकाह करेगा, हलाल तरीके से वो तुमसे निकाह करेगा और जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। अब तुम तय कर लो, तुम तय कर लो कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। वला यज़नून, अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। और ये बात नोट कर लो, अल्लाह ने कुरान में जब जिना से मना किया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो। अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाना। अगर मोबाइल तुमको जिना के करीब लेके जा रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। सोशल मीडिया अगर तुमको जिना के करीब लेके जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दो। अगर कॉलेज में लड़कियों के साथ पढ़ने की वजह से तुम जिना के करीब जा रहे हो तो जाना बंद कर दो। ऐसे कॉलेज में जहां लड़कियां भी पढ़ती हैं, हर वो रास्ता जो तुमको जिना तक लेके जा रहा है उसको अवॉइड करो, उसको बचो। और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और शादी के लायक हो तो निकाह करने में देर मत करो। बगैर बारात के, बगैर जहेज के वलीमा करने की ताकत है, अच्छी बात है। वलीमा करने की ताकत नहीं तो वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। निकाह कर लो, अपने आप को बदनामी के दाग से लोग तुम्हें बखील बोलने चलेगा, कंजूस बोलने चलेगा, मगर जिना से अपने दामन को बचा लो मेरे साथियों। जिना के करीब भी मत जाओ। आज बड़ी हैरत होती है सीमांचल के जलसों में जब हम ये सुनते हैं लड़का लड़की को लेके भाग गया। ये आज अफसोस की बात है। कल वहां रतनी के पहले एक गांव में गैर मुस्लिमों का एक मेला लगा था, वहां हंगामा मचा था। ड्राइवर ने पूछा मेरे क्या बात है, क्यों हंगामा है? कहने लगे कोई लड़का लड़की का चक्कर है, वो लेके भाग गया। आज उनके मेलों ठेलों में जो हरकतें हो रही हैं, अगर वो आपके जलसों और प्रोग्रामों में हो रही है तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। और ये सोचने का मकाम है कि क्या जलसों और प्रोग्रामों में क्या इसलिए हम और आप आते हैं कि वहां इस तरीके की हरकतें हों? मेरे प्यारे साथियों, आज जिनाकारी बहुत आम हो रही है। और वो क्यों आम हो रही है? क्योंकि लड़कियां बगैर पर्दे के खुलेआम घूम रही हैं, चेहरा भी खुला हुआ है और मेकअप से सही सवरी हैं। और उसके बाद आज सबके हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज इस तरीके से जिना आम हो रहा है कि आज अपने दामन को जिना से बचाना बहुत मुश्किल है। मगर ये बात याद रखो मेरे भाइयों, जिना कल भी हराम था, जिना आज भी हराम है और जिना कल भी हराम रहेगा। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब मत जाओ। और इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम ने मर्द को अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म दिया है। इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने औरत से कहा है तो किसी गैर महरम के सामने अपने आप को जाहिर मत कर। इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने कहा है बगैर महरम की औरत सफर तक नहीं कर सकती है। ये पाबंदियां इस्लाम ने इसीलिए लगाई हैं ताकि समाज से जिना को पाक किया जाए। और अगर फिर भी जिना हो जाए तो जिना करने वाला अगर कुंवारा है, लड़का लड़की कुंवारे हैं, तो इस्लाम में सजा क्या है? 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर इस्लामी अदालत है, इस्लामी कानून है, जिना करने वाले की सजा क्या है? सरेआम उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर वो दोनों शादीशुदा हैं, जिना करने वाला मर्द भी शादीशुदा है, जिना करने वाली औरत भी शादीशुदा है, इस्लाम में उसकी सजा सजाए मौत है। पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए, जिना करने वाले को जिंदा न छोड़ा जाए। तो शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते। ये टॉप 3 क्राइम्स है इस्लाम की नजर में। सबसे बड़े बड़े 3 गुनाह यही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंता जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो जबकि तुमको पैदा करने वाला अल्लाह है। फिर पूछा गया ऐ अल्लाह के नबी उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुल वलदक खश्यत अन यतममा, तुम अपने बच्चे को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। अब मसला सुन लेना, आज ये चीज भी बहुत आम हो रही है।
गरीब आदमी है, 2 लड़कियां पहले से उसके घर में हैं, बीवी प्रेग्नेंट हो गई और जब ये पता चला कि बीवी हमल से है, उसने उस हमल को गिरवा दिया। दवा के जरिए, टैबलेट के जरिए माँ के पेट में जो बच्चा हमल ठहर चुका था उसको गिरवा दिया। मेरे भाइयों, ये हराम है, हराम है, हराम है। हाँ, अगर हमल के ठहरने के पहले कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि हमल न ठहरे, और वो भी उस सूरत में जबकि कोई मजबूरी, मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं और अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर एक और प्रेगनेंसी आ जाती है, एक और बच्चा आ जाता है, उन दोनों बच्चों की परवरिश में, उनको दूध पिलाने में बहुत मसला आ जाएगा, उनको पालने पोसने में बहुत मसला आ जाएगा। 2 बच्चों के बीच में गैपिंग रखने के लिए अगर इंसान ऐसे तरीके अपनाता है, जो आज के दौर में बहुत सारे तरीके राइज हैं, ऐसे तरीके अपनाता है जिसमें प्रेगनेंसी के पहले और हमल के पहले वो तरीके अपनाए जाते हैं ताकि वो औरत गर्भवती ना हो, तो वो तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमल ठहर चुका है और उस हमल को गिराया जा रहा है तो एक ही सूरत में गिराने की इजाजत है। अगर हमल ठहर गया है और डॉक्टर का ये कहना है अगर ये औरत प्रेग्नेंट हो गई, इसकी जान को खतरा है, ये बहुत कमजोर है, ये बहुत बीमार है, अगर इसने बच्चे को जन्म दिया तो इसकी जान को खतरा है। जब औरत की जान को खतरा हो जाए उस सूरत में, चूंकि इस्लाम का ये कहना है कि अगर 2 चीजें, अगर 2 खतरनाक चीजें जमा हो जाएं, 2 खतरनाक चीजें इकट्ठा हो जाएं, तो जिसमें ज्यादा बड़ा खतरा है उसको छोड़ के जो कम खतरे वाली चीज उसको अपना लिया जाए। अगर माँ के पेट में अगर बच्चा है और ये डर है अगर प्रेगनेंसी हुई और बच्चा पैदा हुआ, माँ भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है, इस कंडीशन में अभी वो बच्चा हमल की शक्ल में, उस सूरत में उस हमल को गिराया जा सकता है, लेकिन वो एक मजबूरी की शक्ल है, आम किसी शक्ल में हमल को गिराने की इजाजत नहीं है, हराम है, हराम है, हराम। ये भी औलाद का कत्ल है मेरे साथ, और आज धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो, ये सोच करके तुम्हारे साथ वो खाए। कभी ये मत सोचना कि अपनी औलाद को तुम खिलाते हो, नहीं, तुम्हें भी खिलाने वाला अल्लाह है, तुम्हारी औलाद को भी खिलाने वाला अल्लाह है। मेरे भाइयों, जिनके 10 बेटे हैं, हमने इसी दुनिया में और इसी हिंदुस्तान में और इसी मुल्क में और अपने शहर में देखा है कि 10 बच्चों का बाप सुकून से अपने बच्चों को खिला रहा है, बहुत अमीर नहीं है, बहुत दौलतमंद नहीं, लेकिन सुकून से खिला रहा है, और 2 बच्चों का बाप भी सही तरीके से अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहा है, तो रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है। इस डर से कि बच्चा क्या खाएगा, बच्चे को कत्ल करने की इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतोजानिया हलीलता जारी, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। जिना करना तो ऐसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन पड़ोसी की बीवी का नाम आपने इसलिए लिया क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी पर भरोसा करता है, पड़ोसी पड़ोसी पर विश्वास करता है, और अगर पड़ोसी के घर पे आपने इतनी गलत हरकत की तो आपने जिना भी किया और आपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात भी किया है, आपने उसके भरोसे का कत्ल किया है। अल्लाह के नबी ने ये 3 बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया, और उसके बाद कुरान की यही आयत पढ़ दी सूरह फुरकान की कि अल्लाह के नेक बंदे न तो शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न ज़िना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अगर कोई ज़िना करेगा, अगर कोई कत्ल करेगा, अगर कोई शिर्क करेगा, बहुत बड़ी मुसीबत को उठाएगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसको डबल अज़ाब दिया जाएगा। व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और वो जहन्नम में हमेशा हमेशा जलील होकर के रहेगा। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा, हाँ अगर कोई शिर्क करता था, कोई जिना करता था, कोई कत्ल करता था, अगर वो सुधर जाए, ईमान ले आए, तौबा कर ले और अच्छा अमल करने लगे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने को तैयार है। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला, रहम करने वाला है।
हमारे यहाँ कहावत है, सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अल्लाह का उसूल क्या है, सुबह का नहीं, कई साल का भी भूला अगर लौट के चला आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह उसकी तौबा सुनने को तैयार है, अल्लाह उसको माफ करने को तैयार है। ये 3 महापाप अगर कोई करता है, शिर्क करता है, कत्ल करता है, जिना करता है, अगर वो भी सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ करने को तैयार है। अच्छा, तौबा का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? तौबा का लफ्जी मतलब क्या है, तौबा के माना क्या है, तौबा की मीनिंग क्या है? तौबा अर्थ है की अच्छा बोले है, किसी कोई जाग रहा है भाई, नहीं जाग रहा है? बोलो ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, यू टर्न लेना, यू टर्न लेना। गाड़ी चलाते हैं आपने गाड़ी को अचानक आपको लगा कि गलत दिशा में चले गए, जाना था मनिहारी साइड, चले गए पूर्णिया साइड, तो वहीं से आप गाड़ी को घुमाते हैं, यू टर्न लेते हैं। तो जो यू टर्न लेते हैं, जो मुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड तौबा, उसको तौबा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुनाह कर रहा है वो गलत लाइन पे चला गया था, गलत हाईवे पकड़ लिया था उसने, जाना पूर्णिया का निकल रहा था मनिहारी साइड, जा रहा था पूरब, वो जाने लगा था पश्चिम, वो तौबा कर ले, सही लाइन पर आ जाए। इसीलिए कुरान कहता है, वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। जो तौबा करता है वो अल्लाह ताला की तरफ वापस लौट के आता है। अल्लाह ने पैदा किया था सही डायरेक्शन पर, गुनाह करके डायरेक्शन भटक गया था, अब जब तौबा किया तो सही डायरेक्शन पर, सही रास्ते पर आ गया। उसके बाद अल्लाह कहता है, मेरे नेक बंदे वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, किसी गलत काम में सम्मिलित नहीं होते। जहां नाच गाना हो रहा हो, जहां ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, जहां जिना हो रहा हो, जहां शराब पी जा रही हो, जहां कोई गुनाह का काम हो रहा हो, ऐसी किसी मजलिस में, ऐसे किसी समारोह में, ऐसे किसी फंक्शन में वो नहीं जाते। यहां तक कि अगर आपका कोई गैर मुस्लिम दोस्त भी आपको दावत देता है और वहां शादी में नाच गाना हो रहा है, मत जाओ मेरे प्यारे भाइयों, वहां शराब पी जा रही है, मत जाओ मेरे साथियों। जहां हराम काम हो रहा हो, जहां गलत काम हो रहा हो, वहां शामिल भी मत होना। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे गलत कामों में, नाजायज कामों में शामिल भी नहीं होते। वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किराम, और जब किसी बेहुदा चीज, किसी गंदी चीज से उनका गुजर होता है, वो शराफत से गुजर जाते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। आप चलेंगे रोड पे, आप चलेंगे एयरपोर्ट पे, आप चलेंगे रेलवे स्टेशन पे, आप चलेंगे बाजार में, बेहयाई की चीजें भी आपको नजर आएंगी। आप ऐसी लड़कियों को भी देखेंगे जो अपने शरीर का अंग प्रदर्शन कर रही हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए, इस्लाम ये कहता है बस शराफत से गुजर जाओ। वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, अल्लाह के खास बंदे किसी लग़्व चीज को देखते हैं तो गुजर जाते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा था, अली अगर किसी गैर लड़की पर नजर पड़ जाए, ला तुत्बिइन नज़रन नज़रता, एक नजर पड़ गई अपने ऑटोमेटिक पड़ गई तो दूसरी नजर मत डालना। एक बार अनजाने में किसी लड़की पर, किसी गैर महरम औरत पर नजर पड़ गई, दोबारा मत डालना। फ़इन्न लकल ऊला वलैसत लकल आखिरा, पहली नजर की इजाजत थी जो अनजाने में पड़ गई थी, अब दूसरी नजर मत डालना, दूसरी नजर डालने की इजाजत नहीं है। अपनी नजरों की हिफाजत करो मेरे साथ। एक शायर बड़ी प्यारी बात कहता है, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, सभी हम ही से कहते हैं
निगाहें अपनी नीची रख, कोई उनसे नहीं कहता न निकले यूं आया होकर। शायर कहता है कोई लड़कियों से क्यों नहीं कहता कि वो बेपर्दा ना निकला करे, सब हमसे कहते हैं निगाह को नीची रखो। हम इस बेचारे मनचले शायर से कहना चाहते हैं, शायर साहब आपकी मालूमात नाकिस है, आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो अधूरी है। इस्लाम अगर आपसे कहता है कि अपनी निगाहों को नीची रख, तो उनसे भी कहता है कि वो बेपर्दा होके ना निकले, उनको भी इस्लाम ने हुक्म दिया है, आपको भी दिया है। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, लघु चीजों के पास से, बेहुदा चीजों के पास से, वल्गर चीजों के पास से शराफत से गुजर जाना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें पढ़ना नहीं है। अब दो चीजें और बयान करके बात खत्म करेंगे, 3:30 होने के करीब है, फजर का टाइम भी होने वाला है। सवाल तो कयामत तक आता है, सवाल थोड़ी रुकेगा। दो चीजें और है, सुनिए। शराफत से गुजर जाते हैं, सिनेमा हॉल के पास से आप गुजरेंगे तो जरूरत नहीं कि आप फिल्म देख के आ रहे हैं, आप बस गुजर जाइए वहां से। हो सके तो रास्ता कोई दूसरा अपनाइए, लेकिन अगर रास्ता वही है और आपके सामने थिएटर लगा है, पिक्चर लगी है, पोस्टर लगा है, तो आप खड़े होकर के ये मत देखो सलमान खान की कौन सी, भाई शराफत से गुजर जाओ, उसमें इन्वॉल्व मत होना, उसमें पढ़ना नहीं। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना। और अल्लाह के नेक बंदे जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, वो अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं जाते, वो गौर करते हैं। और माफ करना सीमांचल के लोगों, मैं बार बार कहता हूं और आज भी कहता हूं और कहता रहूंगा, अपने जलसों का रंग रूप बदल लो। ये रात भर के प्रोग्राम, रात को 2-2 बजे आप जो तकरीर के लिए बुला रहे हो, आपको जबरदस्ती तकरीर सुनना पड़ रहा है और मुझको सुनाना पड़ रहा है, आप नींद के आलम में सुन रहे हो, आप अपने आप को सोने और नींद से को कंट्रोल करके सो रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, यहाँ अल्लाह के नबी की बातें पढ़ी जा रही है, इसको गौर से सुनने की जरूरत है। इसलिए 9 बजे 10 बजे तकरीर दे देनी चाहिए और 12 बजे तक जलसे को शेष कर देना चाहिए। जी कुरान क्या कह रहा है, जब कुरान पढ़ा जाए तो वो अंधे और बहरे बनकर के गिर नहीं जाते हैं, बल्कि कुरान पर विचार करते हैं, गौर करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन। ऐ अल्लाह, वो नेक बंदे दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। पता ये चला कि जो नेक होते हैं अपने परिवार को भी नेक बनाते हैं, अपने बच्चों को भी नेक बनाते हैं, अपनी बच्चियों को भी नेक बनाते हैं। जो नेक होते हैं वो अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाते हैं, जो माएं नेक होती हैं वो अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाती हैं, वो खुद भी नेक होती हैं, बच्चियों को भी नेक बनाती हैं, अपनी औलाद के हक में वो दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारी आंखों की ठंडक बना दे, और हमें सिर्फ मुत्तकी मत बना, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें इतना नेक बना दे हम मुत्तकियों के इमाम बन जाएं, हमें उस दर्जे तक तो पहुंचा दे। बड़ी प्यारी दुआ है। जो साहिब औलाद लोग हैं, जो परिवार वाले लोग हैं, जो बाल बच्चे वाले लोग हैं, ये दुआ को याद कर लें। अगर आपको तकरीर में दुआ याद नहीं हो रही है, घर जाएं, कुरान खोलें, कुरान के 19वें पारे के शुरू में सूरह फुरकान के लास्ट में ये दुआ आपको मिल जाएगी। इस दुआ को याद कर लें, कंठस्थ कर लें, याद कर लें, मेमोराइज कर लें और जरूर इस दुआ को पढ़ा करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन, ऐ अल्लाह हमारे बाल बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। इतना काम अगर आप कर लेंगे, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अल्लाह के नेक बंदे अहंकार नहीं करते, जाहिल का जवाब नहीं देते, रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, फजूल खर्ची नहीं करते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं, शिर्क नहीं करते हैं, कत्ल नहीं करते हैं, जिना नहीं करते हैं, तौबा करते हैं और
इसी तरीके से किसी गलत मजलिस में शामिल नहीं होते हैं, किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं, कुरान पढ़ा जाता है तो अंधे और बहरे बन के गिर नहीं जाते, गौर करते हैं और अपने परिवार के लिए दुआ करते हैं। इतना काम अगर आप कर लेंगे तो क्या बदला मिलेगा? उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में कमरा देगा। आज दार्जिलिंग के बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में एक दिन का कमरा लेने आप चले जाएं तो 20-20 हजार, 25-25 हजार में एक नाइट के लिए आपको रूम मिलेगा। लेकिन ये काम अगर आप कर लेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में, और जन्नत को जो कमरा होगा, दुनिया के 5 स्टार होटल उसके सामने कूड़ा है, दुनिया के 7 स्टार होटल उसके सामने कूड़ा है। जन्नत का वो कमरा आपको मिलेगा और 1 नाइट के लिए, 2 नाइट के लिए, 3 नाइट्स के लिए नहीं, वो परमानेंट आपको मिल जाएगा। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह कहता है हम अपने इन बंदों को जन्नत में दाखिल करेंगे और जब वो जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते उनका वेलकम करेंगे, फरिश्ते उनका स्वागत करेंगे। खालिदीना फीहा, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, और जन्नत बहुत बेहतरीन ठिकाना है। जन्नत बहुत अच्छा ठिकाना है, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। अब आप तय कर लीजिए, आपको जन्नत में जाना है तो ये सारे काम कर लीजिए जो अल्लाह ने बताए हैं, और जहन्नम में जाना है इसका अपोजिट कर लीजिए। अब आप तय कर लीजिए आपको सबसे अच्छे ठिकाने में जाना है या सबसे बुरे ठिकाने में जाना है। अकीका का सवाल बहुत आता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अकीका को एकदम फर्ज बना दिया गया है। बड़ी जरूरी चीजों पर लोग अमल नहीं करते, लेकिन अकीका के बारे में बहुत सवाल करते हैं। सवाल आया है 7 दिन के बाद अकीका करना चाहिए या नहीं चाहिए? जवाब ये है, कोशिश पूरी कीजिए, पूरा प्रयत्न कीजिए कि अकीका 7वें ही दिन किया जाए, क्योंकि सुन्नत क्या है? 7वें ही दिन अकीका सुन्नत है। और यहां एक बात और सुन लीजिए, बच्चा अगर मगरिब बाद पैदा होता है तो अगला दिन पहला दिन माना जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर शनिचर का दिन है और मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ तो संडे का दिन पहला दिन माना जाएगा। संडे पहला, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे चौथा, थर्सडे 5वां, जुमा 6ठा, शनिचर को 7वां दिन माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो जिस दिन बच्चा मगरिब के बाद पैदा है उस दिन अगला दिन पहला दिन माना जाएगा और 7वें दिन अकीका उसी कैलकुलेशन से किया जाएगा। और ये भी सुन लीजिए, बच्चा अगर मरा हुआ पैदा होता है अकीका नहीं करना है, साबित नहीं है। 7वें दिन के पहले बच्चे का इंतकाल हो जाता है उसका भी अकीका करने की कोई जरूरत नहीं। 7वें दिन तक बच्चा जिंदा रहेगा तब उसका अकीका करना है। हाँ, अगर किसी मजबूरी की वजह से, मान लीजिए आदमी के पास पैसा नहीं था, कैपेसिटी नहीं थी, ताकत नहीं थी और 7वें दिन वो अकीका नहीं कर पाया, तो जब उसको क्षमता होगी तब वो अकीका कर सकता है। 14 दिन पे करना या 21 दिन पे करना जरूरी नहीं है। 7वां दिन अगर मिस हो गया तो बाद में कभी भी कर सकता है, लेकिन करना चाहिए। फर्ज तो नहीं है अकीका, सुन्नत है, मगर बहुत ताकीद है, करना चाहिए। बगैर किसी मजबूरी के अकीका को छोड़ना नहीं चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। जो सिफात अल्लाह के नेक बंदों की बयान की गई है, इन सिफात पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा